तो आज हम बात करने वाले हैं देयर एंड इट एज सब्जेक्ट। देयर बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि देयर का यूज हम कहाँ करते हैं और जो इट है वहाँ इसका यूज हम कब करते हैं। ओके, तो देयर का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि देयर का एक सिस्टमेटिक तरीके से देयर जो स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है वो उसका मतलब क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ सूरज आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं देयर एंड इट जैसे एक ये सब्जेक्ट है। ओके, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी। ओके, सो आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा यहाँ से अभी कि जो देयर है ओनली आपको बता दूं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट कीज है इसकी मैं आगे बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट जो है क्यों है ये। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं कि सम सेंटेंसेस स्टार्ट विद देयर। कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, देयर के साथ होते हैं। इन सच सेंटेंसेस द रियल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। जो वर्ब है उसके बाद क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। देयर के बाद सब्जेक्ट मतलब ये देयर जो है हमारा एक सब्जेक्ट नहीं है। ओके, अभी देखो, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुल्ली। अब देखो इस टेबल को बस इसको समझेंगे हम बिल्कुल कि इसका मतलब क्या है। ओके, देखिए देयर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ये वर्ब्स हो गई हमारी जो हमें सेंटेंसेस को बताने में मदद करता है कि किस सेंटेंस में हमारी बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। आप न्यू हो तो मेंबरशिप ले लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस को कर दीजिए। यहाँ पर अल्टरनेट डे 1 वीडियो आता है। ओके, अभी हम यहाँ पर एक और नई क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। शायद हो सकता है कि मैं साइंस की क्लासेस यहाँ पर अपलोड करूँ। ओके, तो एक सब्जेक्ट, अब ये जो है ना हमारे ये सब्जेक्ट है और ये जो है हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ओके, जो शब्द को खत्म करने में पूरे मदद करते हैं। ओके, सेंड वाक्य को। अब देखिए थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं हल्का सा बेक करके। ओके, थोड़ा सा छोटा करके। देयर इज ए टेबल इन द रूम। अब देखो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहां है एक टेबल रूम में, ये गलत है। हम ओनली इसका सब्जेक्ट नहीं, देयर जो है एक सेंटेंसेस बोलने में स्पोकन में बहुत अच्छा लगे इसलिए हम देयर का यूज करते हैं। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है वो ये हमारी डिसाइड नहीं करती है, जो देयर है हमारा डिसाइड नहीं करता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा डिसाइड करता है कि यहाँ पे हमें यहाँ पर वर्ब्स लगानी है या फिर कौन सी वर्ब्स लगानी है। ओके, सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है। ओके, तो थोड़ा सा हम इसका हिंदी समझ लेते हैं। प्लीज नोट डाउन करते हुए चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से कम लोगों को मालूम है। ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत कम मालूम पड़ेगा आपको इसके बारे में। तो क्या है, एक टेबल इन द रूम। तो क्या है, एक टेबल है रूम में। देयर का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ओनली हमने इसका एक सेंटेंसेस मतलब जो एक सेंटेंस है बहुत अच्छा लगे बोलने में और दिखाई भी दे लिखने के बाद, इसलिए हम यहाँ पर देयर यूज करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है एक टेबल की बात की जा रही है, हमने इसलिए क्या कर दिया यहाँ पर यूज कर दिया है इज, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इन द रूम। ओके, तो देयर इज ए टेबल इन द रूम। ओके, तो जो देयर है हमारा इसका कोई मतलब नहीं है, ओनली हम इसका एक सेंटेंस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना। ओके, और देयर आर 10 डेस्क। ये देखिए जो 10 डेस्क है हमारी, जो 10 डेस्क की बात की जा रही है, तो डे जो हमारा क्या है, ये प्लूरल है। ये जब हमारा प्लूरल है तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। इन द रूम 10 डे मतलब जो 10 डेस्क जो है रूम में है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। देयर वॉज ए क्लॉक ऑन द वॉल। एक क्लॉक थी कहां पर, दीवार पर। ओके, देयर वॉज ए क्लॉक ऑन द वॉल। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देयर का यूज क्या है। सिंपली बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने आपको यहाँ पर। ओके, और देयर वर, ये देखिए यहाँ पर हमारा प्लूरल हो गया पिक्चर,
ओनली पिक्चर होता तो यहाँ पर हमारा क्या था, वॉज। लेकिन अभी क्या है, हमारा प्लूरल है पिक्चर, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग जो वर्ब है वो भी प्लूरल ले लिए। ओके, ऑन द वर्ब्स, पिक्चर दीवालों पर थी, हैज बीन ए क्वारल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में यहाँ पे इसमें लड़ाई होगी। ओके, देयर हैव बीन मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू, ये मैनी जो कंप्लेंट्स है, ये कंप्लेंट्स में एस जो लगा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल आएगी। ओके, तो हैव बीन, देयर हैव बीन मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू, वहां पर तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी, सॉरी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट हुई है। ओके, समझ में आ गया? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और जो कीज इसमें इंपॉर्टेंट वाली है वो आपको नोट डाउन करना है। वीडियो को स्किप मत करना, अभी हम यहाँ पर इट्स का यूज भी सीखेंगे। इन द अबव सेंटेंसेस, आपने ध्यान दिया होगा कि जो ऊपर के हमने जो क्या पढ़ा है, द रियल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, जो वर्ब से वो रियल सब्जेक्ट के बाद ही आती है। ओके, इसके बाद ही आती है, समझ रहे हो? किसके बाद? इसके बाद। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे सब्जेक्ट है। ये देख लीजिए एक बार टेबल आप। ओके, एक मिनट। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको आप देख लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आप। नोट द नंबर सिंगुलर प्लूरल ऑफ द रियल सब्जेक्ट एंड द फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको मैंने बता दिया है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है या प्लूरल यूज करना है। अब यहाँ पर लिख द रियल सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमारी वर्ब जो है वो भी प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर रहेगी, और रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब इज प्लूरल। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक तो एक्सरसाइज करेंगे, बाकी आपको करना है। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ देयर का यूज सीखा है। ओके, देखिए आगे, चूज द करेक्ट फ्रॉम द ब्रैकेट। तो देयर, देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट से, तो ये क्या हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल है। तो देयर वर नो स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में बच्चे नहीं थे, छात्र नहीं थे। ओके, देयर वॉज नो स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, देयर वॉज, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो सिंगुलर है। ओके, तो देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में छात्र नहीं था। हिंदी सुनिए, क्लास में छात्र नहीं था, ऐसा नहीं कि वहां क्लास में छात्र नहीं था, ये बिल्कुल गलत हिंदी इसकी, क्लास में छात्र नहीं था। ओके, एक दो और देख लेते हैं, बाकी आपको सेल्फ करना है। ओके, देयर हैव बीन मेनी एक्सीडेंट्स। अब देखिए मेनी एक्सीडेंट्स आ गया यहाँ पर, हमारा जो एक्सीडेंट है, कई घटनाएं। ओके, घटनाएं मतलब एक घटना होती तो ओनली एक्सीडेंट होता। ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देयर हैव बीन मेनी एक्सीडेंट इन दिस स्ट्रीट, इस सड़क पर कई सारी क्या हुई है, दुर्घटनाएं हुई है। ओके, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, ये प्लीज आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी ये क्लास। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, स्किप मत करना, थोड़ा सुन के तो स्किप कर दे। अब देखो क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक पूरा जो है सेंटेंस हमने यहाँ पर दे के रखा हुआ है, और उसको आपको टू टाइप में बनाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस, जैसे हाउ मेनी डेस्क आर देयर इन द रूम। ये हमारे क्वेश्चन है कि रूम में कितनी डेस्क है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर कितनी डेस्क है आपको ये बताना है आप। ओके, जैसे अब 10 है या फिर 4 है तो आप 4 भी बोल सकते हो, नो इशू। ओके, तो देयर आर 4 डेस्क इन द रूम। ओके, अब देखिए यदि नहीं है तो देयर इज नो डेस्क इन द रूम, क्लास में। देखिए निगेटिव में हमेशा सिंगुलर ही आएगा, याद रखना। देखो ये जो है निगेटिव देख लो, नोट डाउन कर लो बिल्कुल, क्योंकि जब कोई है ही नहीं है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। ओके, नेगेटिव देख लीजिए, आपने देख लिया। एक और उसको बना के देखते हैं, बाकी आपको सेल्फ करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्या बोलेंगे, देयर आर
45 स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, देयर आर 45, आप इसको लिख लीजिएगा, 45 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ओके, इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। एक सेंटेंस तो बताता हूं कि इसका देखो, ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर करते हैं कि देयर इज नो स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पर पूरा देयर का यूज मैंने बता दिया है किस तरीके से करते हैं। ओनली स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से इसको यूज करते हैं, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, ओनली एक यूज किया जाता है बस। ओके, बिल्कुल बेसिक से बताया है। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे इट्स के बारे में। ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे, इट के बारे में। जैसे हमारा इट है वो हमारा सिंगुलर है। ओके, तो क्या है, जैसा ये तो हमारा सब्जेक्ट ही रहता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर हमारा, some sentences have it as the subject but unlike there it is always followed by a singular verb। ये जो हमारा है it जो है always, हम मतलब यहाँ पर सिंगुलर यूज करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो क्या लिखा है, इट इज सनी डे, आज काफी सनी डे। ओके, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, कल काफी ठंडा था। ओके, हैव बीन ए वेरी वेट समर, और इट इज 6 बाय माई वॉच, मेरी वॉच के द्वारा 6 बजा हुआ है। ओके, इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल का महीना था। ओके, तो यहाँ पर हम ये भी यूज कर सकते हैं, और नहीं भी करना है तो हम वे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि सिंपली आपको इसका, आप यदि इसका इंग्लिश में हिंदी में यूज नहीं करना चाहते हो तो नहीं करें, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अप्रैल का महीना था। ओके, ये अप्रैल का महीना था या फिर वे अप्रैल का महीना था, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, वैसे वे तो नहीं आएगा, यहाँ पर 80 आएगा, यही आएगा। ओके, या फिर वे भी आ सकता है, कहीं हम वहाँ पर वे भी यूज करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़े, क्या है एक्चुअली मेरा पेन जो है स्टोल कहीं से मतलब हो गया है, तो किसी ने मतलब किसी बच्चे वगैरह ने गोल कर दिया है, तो थोड़ा इसलिए इशू आ रहा है पढ़ाने में मुझे। तो आपको ये याद रखना है, इट इज ऑलवेज फॉलो बाय सिंगुलर वर्ब, जो इट है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और वी यूज इट व्हेन टॉकिंग अबाउट सीजन, वेदर और टाइम। समझ गए, नहीं समझे, कि जो हमारा इट है हम इसकी जब बात करते हैं सीजन के बारे में, इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, सीजन के बारे में, वेदर के बारे में और टाइम के बारे में। वेदर मतलब मौसम के बारे में। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अब देखो इसमें कुछ एक्सरसाइज है, अब हम वो कर लेते हैं। कैसे करना है, ईट वेरी हॉट टुडे, तो क्या हो जाएगा, आज बहुत गर्मी है, तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट विंटर एट दैट टाइम। ओके, तो सेकंड क्या है, आपको यहाँ पर ओनली सिंपली विंटर कर लेना है। क्या करना है आपको, वॉट्स, इट वॉज विंटर एट दैट टाइम। ओके, और देखो यहाँ पर तो आपको सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, ठीक है। तो इट इज ए पुलिस एक्ट, काफी मतलब पुलिस वाला एक्ट था। ओके, है, और इट वॉज गुड टू डू दिस एक्सरसाइज, ये काफी अच्छा था एक्सरसाइज के लिए। इट वॉज अच्छा था टू एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब। ओके, और देखिए ये जो टू है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि टू जो है क्यों यूज किया जाता है। ओके, जब आपने इसको सीख लिया ना टू का यूज करना, इंग्लिश ऐसा बोलोगे बिल्कुल धड़ाधड़, गारंटी लेता हूँ मैं। ओके, बिल्कुल साथ देना, सपोर्ट करो, और जो बच्चे हैं जिनको नहीं आता है स्पोकन इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, उन तक पहुंचाओ, आपके बालों तक। ओके, और उनसे फॉलो जरूर करवाना। इट हैज बीन ए वेरी कोल्ड विंटर, और इट इज 9 बाय माई वॉच, मेरी वॉच के द्वारा 9 बजा है। ओके, अब क्या है यहाँ पर, अब है यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट सेंटेंसेस। इट इज क्लाउडी टुडे, मतलब आज बदल है, तो क्या बोलेंगे, बदल नहीं है, यदि है तो आप बोलेंगे इट इज क्लाउडी टुडे, सिंपल बोलना है।
अब यहाँ पर नेगेटिव दे दिया है तो क्या बोलेंगे, इट इजंट भी बोल सकते हैं या फिर आप इज नॉट भी बोल सकते हैं, नो इशू। क्या बोलेंगे, इजंट भी बोल सकते हैं या फिर इज नॉट भी बोल सकते हैं, इज इजंट। ओके, इट इजंट वेरी हॉट टुडे, आज इतना मतलब ठंडा, आज इतना गर्म दिन नहीं है। और इज इट गुड टू टेल द ट्रूथ, क्या तुम्हें सच बताना देना चाहिए, मतलब सही है ये, इट इज गुड, ये अच्छा है कि तुम्हें सच बता दे। तो क्या होगा यहाँ पर, हो जाएगा इट इज गुड, ये अच्छा है कि सच बता दे। ओके, टेल द, सच बता दो या बता दो। वॉज इट योर बर्थडे यस्टरडे, क्या कल तुम्हारा बर्थडे था, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज योर बर्थडे यस्टरडे। तो आप ऐसा है कि इसमें आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसका आप रिप्लाई देना चाहते हो रिप्लाई भी दे सकते हो। ओके, वॉजंट इट ए हॉलीडे ऑन दैट, इस समय मतलब उस दिन छुट्टी, इस दिन छुट्टी, एक छुट्टी नहीं थी। ओके, उस दिन पर छुट्टी नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, इट वॉजंट ए हॉलीडे दैट डे, इस दिन एक छुट्टी नहीं थी वह वाले दिन, उस दिन पर। ओके, हैज इट बीन ए रेनी डे। तो ये क्या है कि मैंने आपको बता दिया, इसका हिंदी लिख लेना है। कुछ भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ये मत सोचना कि हिंदी बता नहीं रहे हैं सर, सब बताऊंगा, लेकिन क्या है कि आपको इसको नोट डाउन करना है और हिंदी लिखते हुए चलना है। नहीं आए तो कमेंट में पूछना। ओके, ये एक्सरसाइज है, ये आपके लिए दी गई है मैंने, ये कंप्लीट करना है आपको। इट इज, इट वॉज, हैज बीन, ठीक है, देयर वॉज, देयर वर, ये प्लीज ये आप कर लेना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और मैंने आपको बता ही दिया है, और इससे आपको एक्सरसाइज हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो जो भी नए स्टूडेंट है, बिल्कुल आपसे निवेदन है मेरा कि बिल्कुल कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा है और कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आप लोगों को कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्या और सही करना है। जैसे आप बताओगे उतना ही बेटर किया जाएगा वीडियो को। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।